तो हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था सिंप्लीफिकेशन, उसमें हमने एक टॉपिक बता दिया है, समझा दिया है। इसका नाम है बी बोडमास। वो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उसी सीरीज़ में हम और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं आज। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और किस तरीके से उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपका दे रखा है 1 + 1 + क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो तो आप क्या करेंगे? तो मैं देखूंगा, सबसे पहले मैं इस वाले स्टेप को उठाऊंगा। इस पूरे स्टेप को मैं उठा के इधर से सॉल्व करूंगा। 1 + 2/3 इसको सॉल्व करूंगा तो 3 × 3, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा होगा 3 × 3 और +2, है ना। तो कितना हो जाएगा? 5/3। कितना हो जाएगा? 5/3। हम कह सकते हैं कि इतने सर्किल, जो सर्किल है उसके स्थान पर हम रख सकते हैं कितने को? 5/3 को रख सकते हैं। इसको हटा रहे हैं, इसको हटा के मैं क्या करता हूँ, 5/3 को रख लेता हूँ। ठीक है, 5/3 रख दिया मैंने, 5/3 रख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस वाले नंबर को मैं किसके साथ? इसके साथ मल्टीपल करूंगा। तो इस इतने पूरे की जगह पे हम क्या कह सकते हैं, रख सकते हैं 1 + ये वाला, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 3/5। तो ये हो जाएगा 1 + 3/5। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 × 5 और 3 8, 8/5। मैं इस वाले सर्किल वाले स्थान पर मैं कितना रख सकता हूँ? मैं रख सकता हूँ 8/5, जो हमारा निकल के आया है। मैं इसे हटाता जा रहा हूँ। आप जब भी नोट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले समझने पे ध्यान देंगे और जब भी नोट करेंगे तो क्लास को बैक करके आसानी से स्टेप बाय स्टेप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये वाली संख्या पूरी यहाँ पहुँच जाएगी 5। तो क्या होगा, 1 + 1 × 5/8। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 5/8, तो 8 एलसीएम हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो 8 × 5 = 13/8। मैं कह सकता हूँ कि इतने के स्थान पे मैं कितना रख सकता हूँ? 13/8 रख सकता हूँ, है ना। तो 13/8 रख सकता हूँ। तो इसे हटा के मैं कितना रखता हूँ? 13/8 रख देता हूँ। ठीक है, तो वही फिर करना है। इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे और उठा के मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूँ। कितने, इतने के स्थान पर कितना आ सकता है? 1 + इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 8/13। अब यहाँ हो जाएगा आपका 1 + 8/13। तो एलसीएम कितना? 13 हो जाएगा। तो 13 में यहाँ हो जाएगा 13 + 8/13, ये हो जाएगा 21/13। ठीक है, यानी कि पूरे सर्किल के स्थान पर हम रख सकते हैं 21/13, 21/13 रख सकते हैं। ठीक है, 21/13 हम रख सकते हैं, 21/13 रख सकते हैं। ठीक, अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पहुँचा दूंगा और सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 1 + 1 × 13/21 और कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 +
13/21, इसको यहाँ पहुँचा दूंगा तो हो जाएगा 21 + 13/21। इसको ऐड करूँगा तो हो जाएगा 34/21। आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 34/21 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? और जब समझ में आ गया तो लाइक कर दें क्लास को और शेयर कर दें। ठीक है, देख लीजिए। और मैं ये तो आपको बेसिक तरीका बताया मैं इसका एक शॉर्ट मेथड भी आपको बताऊंगा अभी, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्लास को आप रोक के क्या करेंगे, नोट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चनों को, समझते हैं क्या है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट मेथड से कैसे लिख सकता हूँ। एक दो तीन चार पाँच स्टेप में था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट तरीके से कैसे करूँगा, शॉर्ट ट्रिक से। चलो देखते हैं। अब क्या करेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन बन रही होगी, उसको मैं किस तरीके से 2 और 3, ठीक है, ऊपर वाला पहले लिखूंगा, यानी न्यूमरेटर पहले लिखूंगा, डिनोमिनेटर बाद में लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 2 और 3। फिर उसके बाद देखूंगा मैं कितने स्टेप में, ये 5 स्टेप में 5 बार क्या करूँगा, प्लस लगा लूँगा, क्योंकि ये प्लस में है इस वजह से। ठीक है, प्लस प्लस प्लस। अब देखो, अब क्या करूँगा, इसका इसमें प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें प्लस करूँगा तो 5 हो जाएगा, इसका इसमें प्लस करूँगा तो 8 हो जाएगा, इसका इसमें प्लस करूँगा तो 8 5 13, 13 8 21 होता है, 21 और 13 34 होता है। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 34/21 हो जाएगा, 34/21 हो जाएगा, जो कि अभी निकल के आया था आपका। बेसिक तरीके से आपने किया तब भी इतना निकल के आया, और शॉर्ट ट्रिक से किया तो भी उतना निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी ट्रिक जो है ना सक्सेसफुल है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी करेंगे और किस तरीके से करेंगे, बेसिक मेथड से भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक माइनस वाले क्वेश्चन लेता हूँ, उससे भी आपको समझाते हैं किस तरीके से होगा। एक माइनस वाला क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। एक माइनस वाला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, 1 माइनस 2/3। ये आपको दे रखा है क्या, स्टेप कितने, 4 हैं। ठीक है, ये माइनस वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसको मैं पहले बेसिक तरीके से करता हूँ। बेसिक तरीके से करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इतने स्टेप को उठाऊँगा, 1 - 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ 2 तो 1/3। तो मैं कह सकता हूँ सर्किल के स्थान पर मैं रख सकता हूँ कितना, 1/3 रख सकते हैं आसानी से। ठीक, 1/3 आसानी से रख सकते हैं। इस 3 को यहाँ पहुँचा देंगे तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 1 - 3 × 1 और अपॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -2। यानी सर्किल के स्थान पर मैं कितना रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। सर्किल के स्थान पर मैं रख सकता हूँ 2। ठीक है, इसको भी आप वैसे ही नोट करेंगे जैसे कि पीछे वाला आपने क्वेश्चन नोट किया होगा। तो हम पूरे के स्थान पर कितना रख सकते हैं, -2। अब देखो माइनस यहाँ है तो माइनस कट जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। ठीक, ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट से। इसके स्थान पर मैं कितना रख सकता हूँ, 1 + 1/2 होता है 3/2। ये तो सॉल्व करना आता होगा ना, 2 × 2 और 3/2। तो मैं रख सकता हूँ कितना, 3/2। इस सर्किल के स्थान पर मैं रख सकता हूँ 3/2। इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो 1 - 2 × 1/3, तो इसका जो निकल के आ जाएगा फाइनली आंसर 3 × 3 - 2, 3 × 3 - 2/3। तो फाइनली जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 1/3 निकल के आ जाएगा। ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये बेसिक तरीका है आपका।
अब इसी के लिए मैं एक शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, शॉर्ट से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ उसको मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए चलिए इसे हटाते हैं और क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं एक बार से। क्वेश्चन को लिखते हैं 1 माइनस यही क्वेश्चन था जो मैंने अभी लिखा था। ठीक है, अब मैं इसे लिखूंगा शॉर्ट ट्रिक से बनाऊंगा इसे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से जब बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ जो फ्रैक्शन लिखी है उसको लिख लो इस तरीके से। ठीक, अब जो लिखा, अब कितने स्टेप में, 1 2 3 4, 4 स्टेप में, तो 4 बार माइनस लिख लो। ठीक, अब क्या करना है मुझे आगे, अब मैं करूँगा इसमें से इसे माइनस करूँगा तो कितना 1 बचेगा। ठीक है, अब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा, इसमें से इसे माइनस करूँगा तो कितना माइनस का 2 बचेगा। अब माइनस दो में से एक को माइनस करूँगा तो माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब माइनस 1 में से माइनस 2 जाएगा, यानी माइनस 1 में से माइनस का माइनस 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस 1 में से यहाँ मैंने माइनस किया, यहाँ -2 में -1 जाएगा, -1 तो कितना -3 हो जाएगा, है ना। अब -3 में से -2 जाएगा, -3 में से माइनस अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, -1 होगा, तो -1 होगा। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -1 बट्टे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बट्टे 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, आंसर ये हो जाएगा 1 बट्टे 3। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। ठीक है, समझ लिया होगा। नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा ये, और समझते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, ये दे रखा है, इसको बेसिक से मैं नहीं बताऊंगा, बेसिक से आपने खुद से कर लेना है। ठीक है, बेसिक में बता चुका हूँ, जो प्लस वाले में होता है वही इसमें होगा, लेकिन मैं इसे ट्रिक से ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक इसमें अलग से लगेगी। तो क्या होगा, मैं इसे ट्रिक से बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले ये देखूंगा मैं कितना है, 2 2 3। ठीक है, 2 3। अब इसमें स्टेप कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 बार क्या कर देंगे आप, माइनस लगा लेंगे। ठीक, मैंने लगा लिया माइनस, 5 बार क्या कर लिया, माइनस लगा लिया इसमें। ठीक है, और माइनस लगाने के बाद फिर क्या प्रोसेस होगी हमारी, तो देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 में से अगर 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। माइनस के 2 में से अगर 1 जाएगा, यानी माइनस के 2 में से अगर 1 जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2 में से अगर 1 जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा हमारा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। और माइनस के 3 में से अगर 2 जाएगा, माइनस के 3 में से अगर कितना, माइनस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, माइनस का 2 जाएगा तो देखो माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस का 2 तो कितना बचा, माइनस का 1 बचा, तो 1 हो गया। ठीक है, अब 1 में से अगर 3 जाएगा, 1 में से अगर 3 जाएगा, यहाँ पे 1 में से अगर 3 जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ प्लस का 3 तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या उतना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखो अब जब 4 हो जाएगा तो आंसर जब मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे
आंसर इसके लिए हो जाएगा 4/1, 4/1 हो जाएगा। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि आंसर आपका कितना होगा, 4 होगा, आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे आप, तो नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन आगे किस किस तरीके के हो सकते हैं, समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, x बराबर 1+1+1+ कितने स्टेप में, ये 4 स्टेप में है, 1 2 3 4, ये इतने स्टेप में है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा नहीं, x के बराबर ये चीज़ दे रखी है, और जो पूछा है क्वेश्चन में वो दे रखा है 2x + 7/4 बराबर क्या होगा, ये पूछा है आपको। क्या पूछा है, ये क्या होगा, 2x + 7/4 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं क्या करूँगा, इसको मैं सॉल्व करना आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसको मैं ट्रिक से सॉल्व करूँगा, है ना। देखो यहाँ कितना लिखा है, 1/2, तो 1 2 लिख दिया, उसके बाद कितने स्टेप में, 4 स्टेप में है, तो 4 बार प्लस लगा लिया। और प्लस में क्यों लगाता हूँ, इसका भी अब मैं आपको बता दूँ प्लस क्यों लगाता हूँ, क्योंकि प्लस वाली क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जब भी माइनस वाले को मैं सॉल्व कर रहा था तो मैं माइनस लगा रहा था वहाँ। ठीक है, माइनस वहाँ लगा रहा था, तो यहाँ पे प्लस लगाया। अब क्या करेंगे, इसके बाद 2 में 1 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू जो निकल के आ गई हमारी, कितनी निकल के आ गई, 13/8 निकल के आ गई। ये जो निकल के आई है वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के मैं इसमें रख दूंगा, इस वैल्यू को उठा के मैं इसमें रख दूंगा। तो चलिए रखते हैं, 2 इंटू कितना 13/8 प्लस का 7/4, तो यहाँ से काटेंगे 4, तो 13/4 प्लस का 7/4, एलसीएम 4, तो 13 + 7, तो 13 7 कितना हो जाएगा, 20/4। तो आंसर कितना निकलेगा, इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा पूरी तरीके से 5। ठीक, पूरी तरीके से आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा 5। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए और बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चनों को, समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, 40 माइनस का 5, उसके बाद 1 + 1/3, उसके बाद 2 + 1/4। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन के लिए ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि इतना तो हम इस तरीके का सॉल्व करके आपको बता चुके हैं, इस तरीके का सॉल्व करके आपको बता चुके हैं। तो चलिए हम उसी तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इतने का हम आंसर निकालेंगे, कितना आएगा। देखो 1/4 दे रखा है, तो 1 और 4 लिख लिया, उसके बाद कितना 1 2 3 स्टेप में कितना है 1 2 3। देखो अब यहाँ प्लस नहीं लिखना, क्योंकि वहाँ जब 1 1 बना रहा था तो मैं प्लस लिख रहा था। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या है, संख्याएं सारी की सारी अलग हैं, संख्याएं सारी की सारी अलग हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 3 और 1, क्या करेंगे
2 3 1, 2 3 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि इस वाली संख्या का गुणा इसमें करना है और इसे प्लस कर देना है, यानी 2 2 चौक 8 और 1 9, 8 और 1 9 को यहाँ मैं लिख दूंगा, यहाँ 9 को मैं लिख दूंगा यहाँ, इसका इसमें गुणा करना है और इसे प्लस कर देना है। 9 3 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक, 4 31 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो चलिए उसके बाद यहाँ पे जब देखूंगा मैं, यहाँ पे जब देखूंगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका इसमें 31 और इसे प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू देखूंगा तो कितनी हो जाएगी, 40/31 कितनी निकल के आ जाएगी, 40/31 निकल के आ जाएगी। ठीक है, 40/31 निकल के आ जाएगी। तो मैं क्या करूँ, इस सर्किल के स्थान पर मैं रख सकता हूँ 40/31, 40/31 रख सकता हूँ, 40 माइनस का 5 बट्टे में 40/31। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ, इसके ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस का 5 गुणा 31 बट्टे में 40। ठीक है, इस 5 से ही कट जाएगा 8 बार, तो हमारा बचेगा 40 माइनस का 31/8। तो 8 एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लो। तो जो 8 एलसीएम हो जाएगा हमारा, तो 8 चौक 32 यानी 320 माइनस के 31 बराबर हो जाएगा 289/8। कितना हो जाएगा, अगर आप 320 में से 31 माइनस करेंगे तो 289 बचेगा, और 289 बच्चे कितना हो जाएगा, 8। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा, तो नोट कर लीजिए। चलिए और बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन हैं। क्लास को रोक के आराम से आप नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का है, वो क्या है, दे रखा है 2 बराबर x प्लस 1 अपॉन, दे रखा है x प्लस 1 बटे 1, उसके बाद 5 प्लस 1 बटे 2। तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इतने की वैल्यू निकालूंगा। कितने की वैल्यू निकालूंगा, इतने की वैल्यू निकालूंगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मैं इसको बेसिक मेथड से भी कर सकता हूँ। बेसिक मेथड से तो आप सीख ही गए होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कैसे करूँगा, 1 2 यहाँ पे रखूँगा, 5 1 रखूँगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 और 1, इसको इसमें प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको इसमें गुणा करूंगा और इसे प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 13 हो जाएगा तो आपको हमें लिखने, आंसर इसका लिखना है, तो 13 बट्टे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, 13/11 लिख सकता हूँ। ठीक है, 13/11 लिख सकता हूँ आसानी से। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13/11। इस 11 को मैं यहाँ भेज दूंगा तो हो जाएगा 2 बराबर x प्लस 11/13। इस 13 को मैं इधर ले आता हूँ तो 2 माइनस का 11/13 बराबर x। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेता हूँ। एलसीएम आपका 13 हो जाएगा, 13 यहाँ पहुँच जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस के 11 बराबर x। तो 26 में से अगर 11 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 15/13 बच जाएगा। और यही क्या हो जाएगी हमारी x की वैल्यू, जो यहाँ पे पूछी हुई है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी हुई थी, वो आपकी निकल के आ गई 15/13। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन मुझे तो लगता है आसानी से आप सीख चुके हैं, और किसी और कोई क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने आप कर जाएंगे आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए।
तो चलिए और बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका। अब अगले तरीके का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 + 1/2, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1/3, तीसरे ब्रैकेट में 1 + 1/4, डॉट 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 कहाँ तक है ये 1 + 1/120। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, इसका पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। आपको क्या करना है, इस वाले स्टेप को उठा के बना देना, या फिर मान लो कुछ नहीं करना मुझे, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 2 एकन 2 और 1 3, 3/2, यहाँ कुछ नहीं गुणा हो जाएगा। 3 एकन 3, 1 4/3, 4 एकन 4 और 1 5/4, ऐसे ही डॉट 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 चलता रहेगा। 120 एकन 120 और 1 कितना हो जाएगा 121/120 हो जाएगा, यहाँ पूछा है आपको। ठीक है, तो देखो जो कट रहा है उसे काट दो। जो चीज़ आपकी दे रखी होती है गुणा में, कोई चीज़ गुणा में दे रखी है और ऊपर नीचे आपकी सेम संख्या है तो वो आपस में कट जाती है। ठीक है, वो आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। जैसे कि 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऐसे 5 से यहाँ कोई 5 होगा वो कट जाएगा, ऐसे ही कटता जाएगा। और ऐसे ही कि यहाँ पे कोई 120 होगा तो ये उससे 120 पूरा काट देगा। ठीक है, अब जो बचेगा वो लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, जो बचा हुआ वो लिख लेंगे। यहाँ पे ऊपर क्या बचा आपका 121 बचा है, नीचे क्या बचा है केवल 2 बचा है। या तो यही आंसर आप लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन दे रखा है आंसर का तो आप इसी तरीके से इसे लिख सकते हैं। नहीं तो आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, आपका ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, जो होगा वो आप लगा देंगे इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक, तो समझ लीजिए। चलिए और देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। क्लास में अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और अपने भाई बहनों को शेयर भी कर दें। देखो 1 - 1.3 दे रखा है, 1 - 1.3, 1 - 1.4, 1 - 1.5, डॉट 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 दे रखा है 1 - 1.99 और 1 - 1/100। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी वैसे ही बनाते हैं जैसे कि मैंने अभी सॉल्व किया था, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं 3 एकम 3 में से देखो 3 एकम 3, 3 - 1/3 तो कितना बन जाएगा आपका 2/3 बन जाएगा। मैं इसके स्थान पर लिख सकता हूँ 2/3, कितना लिख सकता हूँ 2/3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक, 2/3 लिख सकता हूँ। 2/3 यहाँ कुछ नहीं है, गुणा लगा देंगे, गुणा का साइन लग जाएगा। 4 एकन 4 में से अगर 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। उसके बाद 5 एकन 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। डॉट 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 क्या हो जाएगा, देखो 99 एकन 99 में से अगर 1 जाएगा तो कितना 98/99 बचेगा। और ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 99/100 हो जाएगा। ठीक, अब देखो जो कट रहा है उसे काट लीजिए। देखो 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, ऐसे यहाँ 5 है, यहाँ भी कोई 5 होगा, ऐसी सीरीज चल रही है। तो सीरीज में जो यहाँ पे भी कोई 98 होगा तो 98 कट जाएगा, 99 से 99 कट गया। अब जो बचा है वो लिख लीजिए। यहाँ ऊपर क्या बचा है आपके पास 2 बचा है, नीचे कितना बचा है 100 बचा है। या तो आंसर में आपका ये हो सकता है, या आंसर में आपका ये भी हो सकता है, या आंसर में आपका क्या हो सकता है 0.02। ये तीनों कोई ना कोई आपका ऑप्शन में दे रखा हो तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को देख सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शन में आपका मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिल सकता है। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए और बढ़ते हैं आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 + 1/2, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1/4, 1 + 1/6, 1 + 1/8 और इसमें 1 - 1/3, उसके बाद 1 - 1/5, 1 - 1/7 और कुछ दे रखा है। और इसके बराबर में जो दे रखा है 1 + 1/x दे रखा है। ठीक है, इसके बराबर आपको बताना है। तो चलिए इसको भी मैं क्या करता हूँ, उसी मेथड से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, उसी मेथड से सॉल्व करता हूँ। देखो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। उसके बाद 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा। 6 एकम 6 और 1 7/6 हो जाएगा। उसके बाद 8 एकम 8 और 1 9 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। उसके बाद 3 एकम 3, अभी हम माइनस का साइन लगाए हैं, 3 एकम 3, 3 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3 बच जाएगा। यहाँ 5 एकम 5, यहाँ 1 माइनस होगा तो 4/5 हो जाएगा। उसके बाद 7 एकम 7 और 1 माइनस से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, बराबर 1 + 1/x। अब देखो जो कटेगा वो उसे काट लो, जो कट रहा है उसे देखो, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट रहा है। उसके बाद और क्या कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है। ठीक है, अब बच्चा जो हमारा क्या बचा, 9/8 बचा, 9/8 बचा। और उसके बारे में हम क्या देख रखा है, 1 + 1/x। अब मैं 1 को इधर लेके आऊँगा तो 9/8 - 1 बराबर 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देखूँगा, यहाँ से एलसीएम कितना लूँगा, 8 लूँगा तो 8 9 - 1 बराबर 1/x। ठीक है, इधर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखोगे 8 एकम 8, यहाँ से कितना बचेगा, 8 होगा यहाँ पे, है ना, कितना होगा, 8 होगा। तो आपका आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। देखो 9 में से 8 जाएगा तो कितना, 1 बचेगा। और 9/8 बराबर 1/x, तो इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास में मज़ा आ रहा है, और जब मज़ा आ रहा है तो क्या करेंगे, तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। जिन भी लोगों ने अभी शेयर नहीं किया है वो क्या करेंगे, तुरंत शेयर कर देंगे। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग भी अपना कर्तव्य करते रहें, हम भी अपना कर्तव्य करते रहेंगे, और दोनों लोग बढ़ते रहेंगे आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1.5 × 6, प्लस लगा यहाँ पे। ठीक है, 1.6 × 7 प्लस 7 × 8 प्लस 8 × 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये जा रहा है प्लस 1/24 × 25, यहाँ तक जा रहा है। ठीक, यहाँ तक जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा ये। तो चलिए देखते हैं। देखो इस चीज़ को मैं बनाऊंगा कैसे, इस चीज़ केवल एक स्टेप बनाऊंगा, बाकी स्टेप आप समझ जाएंगे कि उसी तरह लिखना है। ठीक, देखो 1/5 × 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं
5 माइनस 1/6 लिख सकता हूँ। अब मैं समझाऊंगा इसे कैसे लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करूंगा, अगर इसको सॉल्व करके मैं इसके बराबर ले आया, इसको सॉल्व करके इसके बराबर अगर ले आया, तो मुझे ये इस वाले स्टेप को इस तरीके से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब इस वाले स्टेप को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो सारे स्टेप को मैं इसी तरीके से नंबर चेंज करके लिख दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 गुणा 6 हो जाएगा। देखो 5 गुणा 6 होगा, 5 से ये कट जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 6 माइनस 6 से 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ 5 रह जाएगा। तो आपका निकल के आ जाएगा, देखो 6 माइनस 5 1 और 5 गुणा 6। तो हमने जो बताया, आपको जो बताया वही निकल के आया, यानी इसके बराबर मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बराबर ये लिख सकता हूँ। तो चलिए आगे के स्टेप में यही चीज़ को लगाते हैं, इसी चीज़ को, और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6। अब मैं सारे स्टेप में यही तरीका लगाएंगे। 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। ऐसे ही इसमें लगाऊंगा मैं डॉट 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 1/24 माइनस के 1/25। अब मैं देखूंगा जो चीज़ कट रही है, प्लस माइनस में जो चीज़ होती है वो आपस में कट जाती है। सेम नंबर होता है जब, और प्लस माइनस में हो तो वो कट जाता है। ठीक है, तो देखो प्लस यानी माइनस 1/6 से प्लस 1/6 माइनस 1/7 से, ऐसे ये कटते चले जाएंगे। यहाँ कोई नंबर होगा माइनस, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का होगा, वो क्या होगा 1/9 होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये प्लस का है, ऐसे इससे आगे कोई जो नंबर होगा डॉट डॉट में, वो क्या होगा माइनस में होगा 1/24, तो वो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब जो बचा है वो लिख लीजिए। अब बचा क्या है, 1/5 माइनस का 1/25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो निकल के आ जाएगा 25 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 5 से इसे काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 25 से इसे काटेंगे तो 1 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/25 हो जाएगा। आपका आंसर ये भी हो सकता है, और आपका आंसर क्या हो सकता है, मान लो हम इसमें 4/25 में 4 का गुणा ऊपर कर दें, 4 का गुणा नीचे कर दें, तो हमारा हो जाएगा 16/100। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.16। आपका आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो क्लास को रोक के आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं और किस तरीके से कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं और किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला है। इस तरीके का जब क्वेश्चन दे रखा होगा तो सीधा का सीधा आप फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे आप। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाने की 1/डिफरेंस, इसमें देखेंगे डिफरेंस कितना है, और ब्रैकेट में फर्स्ट स्टेप माइनस लास्ट स्टेप, क्या लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप माइनस लास्ट स्टेप। ठीक है, करेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैं इसको लगा के देखता हूँ, इस वाले फॉर्मूले को लगा के देखता हूँ। देखो अब यहाँ क्या कहा है उसने, यहाँ क्या कहा है कि 1/डिफरेंस। अब डिफरेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा। इन दोनों नंबरों के बीच, इन दोनों नंबरों के बीच, ऐसे ही सारे नंबरों के बीच में डिफरेंस जो होगा वो समान होगा आपका। ठीक है, तो समान होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिफरेंस मैंने देख लिया, कितना हुआ, डिफरेंस हमारा हो गया कितना, 1 का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। ठीक है, 1 का डिफरेंस है, तो फर्स्ट वाला क्या है 1/5 में फर्स्ट स्टेप, और दूसरा लास्ट वाला स्टेप क्या है हमारा 1/25 है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँगा, देखो अब ये चीज़ हमारी लास्ट वाले स्टेप में निकली थी आगे, है ना। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये 1 है, और 1 का गुणा भाग आप किसी भी संख्या में करेंगे तो सेम वही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक,
तो देखो ये जो मैं निकल के आया ये लास्ट वाले स्टेप में था, हमारा क्या था लास्ट वाले। अब यहाँ पे 5 चीज़ का क्या कर देंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 25 से काटेंगे 1 बार जाएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4/25 निकल के आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं क्या, जो मैंने अभी बताया था 1.016। आप ये भी आंसर में रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो इस वाले फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इस तरीके के क्वेश्चनों को मैं पूरा मेथड से नहीं बताऊंगा, यानी पूरा बेसिक से नहीं बताऊंगा, केवल मैं बताऊंगा फॉर्मूले से, केवल किससे बताऊंगा, फॉर्मूले से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए और बढ़ते हैं आगे। इसको आप क्लास को रोक के नोट कर सकते हैं आसानी से, और लेते हैं कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका दे रखा है 1/12, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट लगा है, इसका मतलब जैसे मान लो 1.2 लिखा है। जब भी पॉइंट आपका बीच में लगा होता है, उसका मतलब होता है कोई संख्या पॉइंट में है। जब भी आपका पॉइंट इस तरीके से अगर लगा हो, तो इसका मतलब होता है मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। दोनों संख्याएं वो गुणा में रखी हुई हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा जो मैं लिखने जा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपका कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। उसके बाद प्लस 13 गुणा 14 प्लस 14 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 16 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, प्लस का 1/23 गुणा 24 तक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसमें कि फॉर्मूले से करूँगा। तो देखिए फॉर्मूला हम जब भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका जब भी लगाएंगे तो 1 डिफरेंस कितने का है, यहाँ 1 का है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप कितना है, 1/12 है, सॉरी 1/12 है, माइनस 1/24 लास्ट स्टेप में। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 12 से अगर मैं काटूंगा 24 को, कितने 2 बार जाएगा, अब 24 से काटूंगा तो 1 बार जाएगा, तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 1/24। अब बताओ इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को मैंने कितनी ही आसानी से, कितनी ही जल्दी सॉल्व कर दिया है ना। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिक ऑफ मेथड तो आप जानेंगे, लेकिन उसके साथ आप फॉर्मूले को जरूर लगाएंगे, ठीक है। उसके साथ क्या करेंगे, आप फॉर्मूले को जरूर लिखेंगे, उसे समझेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं क्या क्वेश्चन है। मैं इतनी जल्दी इस वजह से हटा देता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए देखते रहिए इसी तरीके से, और क्वेश्चन लेते हैं। दे रखा है क्वेश्चन आपका दे रखा है 1.6 × 7 प्लस 1.7 × 8 प्लस 8 × 9 प्लस डॉट 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 दे रखा है इन 12, कितना 11 पॉइंट नहीं, इसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे ना, इससे मल्टीपल यानी गुणा, 11 गुणा 12 ये दे रखा है x के बराबर। और एक दे रखा है आपको y के बराबर दे रखा है 1/36 गुणा 37 प्लस 37 गुणा 38 प्लस 38 गुणा 39 प्लस डॉट 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 कितने तक है, ये दे रखा है 71 गुणा 72 बराबर 22। और आपको पूछा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है, x/y बताइए क्या होगा, x/y बताइए क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका पहले आंसर निकालता हूँ, फिर इसका निकालता हूँ, दोनों को क्या करूँगा उसमें रख दूंगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। x का निकालता हूँ तो x बराबर वही तरीका, डिफरेंस 1/1
पहला स्टेप 6 माइनस लास्ट स्टेप 1/12। ठीक, ये जो निकलेगा आपका कितना एलसीएम हो जाएगा 12, तो 2 माइनस 1 तो यानी 1/12 आपका निकल के आ गया एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितने निकल के आ गई 1/12 निकल के आए। यहीं पे हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला स्टेप आपको दे रखा है, यानी डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपका 1 का है। ठीक है, तो 1/1 और 1/36 माइनस का 1/72 हो जाएगा। ठीक, 72 यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका, तो 2 माइनस का 1, तो यहाँ से अगर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 1/72, ये बाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप उठा के उसमें रख देंगे, किसमें रखेंगे x/22 में अगर रखेंगे तो 1/12 बट्टे में 1/72 हो जाएगा। ये इधर पहुँच जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 72/12, तो 12 से काटेंगे, 12 6 का 72, तो यानी x/y बराबर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 6 निकलेगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जब आ रहा है तो बिना कहे बिना बोले लाइक कर दो चुपचाप से, है ना। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सिंप्लीफिकेशन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, दो क्वेश्चन में दे रहा हूं। आप क्या करेंगे उसे, आप क्या करेंगे उसे होमवर्क में करेंगे। ठीक है, होमवर्क में करेंगे, मैं लिख दे रहा हूं 1/15, पहले मैं बता ही दे रहा हूं, चलो इसे 1/15, 1/35, 1/63, 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, 1/143। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप कष्ट मत लीजिए, मैं ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, देखो ये चीज़ जो लिखी है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 गुणा 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 5 3 15 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7 गुणा 9 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा 11 लिख सकता हूँ। ऐसे ही या इसको मैं 11 गुणा 13 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए डिफरेंस क्या है आपके यहाँ पे 2, तो 1/2 पहला स्टेप 1/3 माइनस 1/3 लास्ट स्टेप। ठीक, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो 13 आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 13 13 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या होगा 13 माइनस 3। ठीक है, और ये आगे आपका चल रहा है क्या 1/2। ठीक, 1/2, तो यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणा कितना 13 में से 3 जाएगा 10 बचेगा और ये 39। ठीक, इससे कट जाएगा कितने 5 बार, तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा आपका ये निकल के आ जाएगा 5/39 निकल के आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये आंसर निकल के आ जाएगा, नोट कर लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके का होमवर्क में देता हूँ, वो आप क्या करेंगे लगाएंगे खुद से आप लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है होमवर्क में, लिख लेंगे 1/1 गुणा 4 प्लस
1 यानी 4 गुणा 7 प्लस 7 गुणा 10 प्लस डॉट 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 कहाँ तक दे रखा है ये दे रखा है 13 गुणा 16। आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। ये आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। चलिए और बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है x बराबर रूट 5 ऐसे ऐसे कहाँ तक दे रखा है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। कहाँ तक दे रखा है, इनफाइनाइट, x बराबर, ठीक है। इस वाले को नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको हटा देते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके का जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। एक बार स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर देखो स्क्वायर से एक बार एक रूट हट जाएगा, एक का रूट हट जाएगा, बाकी रूट सारे लगे रहेंगे, ठीक। उसके बाद डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब मुझे पता है कि इतने की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे x, क्या दे रखी है x, तो मैं रख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर 5 इंटू एक्स। एक्स कहाँ से रख दिया उठा के, यानी इसकी बराबर में x रख सकता हूँ। यहाँ जो इनफाइनाइट तक जा रहा है इसके मान लिया पूरा का पूरा ये x होगा क्योंकि यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ x से x कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ लिया होगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए और देखते हैं इसी तरीके क्वेश्चन और देखते हैं कुछ। अब जब भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो यानी x बराबर रूट के अंदर 7 या मान लो रूट के अंदर 3 ठीक है, और डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट था। और एक क्वेश्चन आपको दे रखा हो x बराबर रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3, इतना दे रखा हो तो दोनों का इसका तो आपको पता चल गया। आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा हो, कोई प्राइम संख्या दे रखी हो, प्राइम नंबर दे रखा हो, कोई प्राइम नंबर दे रखा हो इस तरीके से, तो क्या करेंगे आप। तो इसका तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता ही दिया है, अभी 5 का मैंने बताया था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ x बराबर सीधा सीधा आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करूँगा मैं इसे, क्योंकि यहाँ क्या नहीं है, इनफाइनाइट तक नहीं है। तो क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे इसका तो एक रूट हट जाएगा आपका, तो 3 हो जाएगा और 2 पे लगा रहेगा इसी तरीके से, ठीक। फिर से स्क्वायर करेंगे और फिर से स्क्वायर करेंगे तो इस पर देखो स्क्वायर पे स्क्वायर जब चढ़ता है तो आपस में गुणा हो जाता है, यानी स्क्वायर का आपस में गुणा हो जाता है। देखो 3 पे भी स्क्वायर लग जाएगा और अब बार इसका हट जाएगा, एक बार इसका हट जाएगा, नहीं पावर 1 हो जाएगी, उसके बाद 1 पे फिर भी लगा रहेगा, तो इसका हो जाएगा x पर घात 4 बराबर, उसके बाद ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर से हम स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर लगा दो और ये हट के ये हो जाएगा, ठीक। देखो पावर की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 8 बराबर, इसका कितना हो जाएगा 6, 3 की पावर 1, तो x की पावर 8 बराबर 3 की पावर 7, ये निकल के आ गया आपका, कितना निकल गया, x की पावर 8 बराबर 3 की पावर 7। जब भी आपको इस तरीके से कोई संख्या दे रखी हो तो हमें निकालनी हो किसकी, x की वैल्यू निकालनी हो, तो इसकी जो पावर है मैं उधर भेज दूंगा, इसकी पावर को मैं उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर जब उधर भेजूंगा तो 7/8 किस में जाएगी, पावर है, पावर के ही अपॉन में जाएगी। पावर जो होगी अगर मैं बराबर से उधर भेज दूंगा तो वो क्या होगी, पावर होगी, तो पावर के ही अपॉन में जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल में थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका,
आंसर हो जाएगा आपका 7/8। 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा इन दोनों क्वेश्चनों को। और चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन बचे हों वो हम देखते हैं। इसे हटा दें, रोक के आप क्या करेंगे, नोट कर सकते हैं आसानी से। और बढ़ते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, x बराबर रूट के अंदर 56 प्लस 56 प्लस 56 और कहाँ तक दे रखा है ऐसे, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक दे रखा है ऐसे, इनफाइनाइट तक। तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को और समझिए। चलिए देख लिया क्वेश्चन, देख लिया तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे होगा सॉल्व, देखो ये 56 दे रखा है, 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7×8 56। जो इसके बीच संख्या दे रखी है उस संख्या को मैं ऐसे तरीके से तोड़ूंगा, ऐसे तरीके से तोड़ूंगा जो दोनों संख्याओं का जो अंतर हो क्या हो, 1 हो। या फिर मान लो इस तरीके से बोल सकता हूँ, 1 ना हो तो क्या हो, को प्राइम हूँ, आपस में क्या हूँ, को प्राइम हूँ, जो कॉमन ना हो, जो क्या हूँ, कॉमन ना हो। ठीक है, इस तरीके से तोड़ेंगे। तो ये मैंने तोड़ लिया, कितना हो गया, 7 और 8। तो यहाँ पे 7-8 जब हो गया तो इस जब देखेंगे मैं इसमें 7×8 प्लस ऐसे हो जाएगा 7×8 प्लस 7×8। ठीक, डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आपको क्या होगा, अब देखो यहाँ प्लस वाली चीज़ थी ना, प्लस वाली। अब ऐसे ही मैं एक माइनस वाला क्वेश्चन लेता हूँ और अच्छे समझ में आएगा, तब और अच्छे समझ में आएगा। मैं एक माइनस में लेता हूँ 90 माइनस 90 90 और कहाँ तक, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 9×10 माइनस 9×10 माइनस 9×10 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक, अब देखो इसमें क्या था, प्लस था, इसमें क्या है, माइनस है। जब भी आपका प्लस को दे रखा होगा तो मैं देखूंगा इसमें दोनों संख्याओं जो आपने फैक्टर किया है इसमें संख्या कौन सी बड़ी है। तो प्लस वाले में हमेशा मैं x की वैल्यू रखूंगा प्लस बड़ी वाली, और माइनस वाले में देखूंगा कौन सी संख्या बड़ी है, इन कौन सी संख्या छोटी है। तो इसमें माइनस वाले में हमेशा छोटी वाली संख्या रखेंगे। ठीक है, छोटी वाली संख्या होगा वही आपका आंसर हो जाएगा माइनस वाले में, और प्लस वाले में बड़ी वाली जो संख्या होगी फैक्टर में वही क्या हो जाएगी, आपकी आंसर हो जाएगी। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। ठीक है, समझ लिया होगा। तो क्या करते हैं, इसे हटाते हैं, नोट कर लीजिए। क्लास को रोक के आप नोट कर लेना। चलिए समझते हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं इस टाइप के। मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, वो क्या करेंगे आप खुद से करेंगे, खुद से करेंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, x बराबर, ये होमवर्क में होंगे आपके लिए, होमवर्क में होंगे, x बराबर 12 12 12 और प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। और एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 30 माइनस 30 माइनस 30 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक,
इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आप इनको होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए अब देखो, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 की पावर 60, 48, 36, 24, 48, 36 और ये 24। इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आपको दिखें तो क्या करना है हमें, इनकी जो पावर है उनको मैं क्या करूँगा, इसमें देखूंगा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालना आपको आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया, आप लोगों को निकालना आता होगा। तो देखो मैं सीधा निकाल के बताऊंगा इसमें, इस 60 को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसमें जो एचसीएफ होगा आपका यानी 12, एचसीएफ क्या हो जाएगा आप बताओ, एचसीएफ सीधा 12 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि 12 वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन पावरों में अगर मैं विभाग करूंगा तो इन सभी को काट देगी। वो 12 एक ऐसी संख्या है जो सभी को काट देगी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 गुणा 12, उसके बाद 3 की पावर 4 गुणा 12, 12 चौक 48 और 12 पंच 60, और मैं इसे लिख सकता हूँ 4 की गुणा 3 गुणा 12, 5 की पावर 2 गुणा 12। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके इतने को बंद कर लेता हूँ, इतने को बंद कर लेता हूँ और इतने को बंद कर लेता हूँ। ठीक, अब देखो 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को कितने बार 5 बार लिखोगे आप, 2 को 5 बार आप लिखोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 32 की पावर कितनी 12, ऐसे ही यहाँ पे 2 3 की पावर 4, इसका मतलब 3 तरफ के 9 9 30 27 27 27 3 81, कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 81, 81 की पावर कितनी हो जाएगी 12। ऐसे ही 4 का 3 बार करेंगे तो 64, 64 की पावर कितनी 12। ऐसे ही 125, सॉरी 25 केवल 55 25, 2 ही पावर है ना इसकी, तो 25 की पावर 12। ठीक, अब देखो पावर समान है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, वही संख्या आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कौन सी बड़ी है, सबसे बड़ी यहाँ में 81 है, तो मैं कह सकता हूँ आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 3 की पावर 48 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन के तरीके को समझा होगा। ठीक है, देख लीजिए, और मैं आपको इस क्वेश्चन से संबंधित एक आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, होमवर्क भी मैं दे रहा हूँ आपको। क्या है होमवर्क, बहुत ही आसान है, आप कर जाएंगे, और जो भी होमवर्क दे रहे हैं उसका आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक, होमवर्क आपका दे रखा है 3 की पावर 100, कितना दे रखा है 3 की पावर 200, 2 की पावर 300 तथा 7 की पावर 100, 3 की पावर 200 और 2 की पावर 300 तथा 7 की पावर 100, यही दे रखा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क में दे रखा है। ठीक, ये आपका होमवर्क में दे रखा है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं क्या है आपका अगला क्वेश्चन, क्या है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 6 का क्यूब दे रखा है, क्यूब रूट, उसके बाद 5 का स्क्वायर रूट दे रखा है तथा 6 रूट 12। ठीक है, ये दे रखा है।
इसमें पूछा आपको सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए क्या करूँगा, वहाँ मैंने क्या 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 किया था, एचसीएफ ले रहे थे, मैं यहाँ पे निकाल लूँ। सबसे पहले मैं इसको बदलता हूँ। जैसे मान लो किसी संख्या पे अगर रूट लगा है तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। या फिर किसी संख्या पर मान लो ये लगा है तो इसका मतलब होता है ये, ठीक है, उसका ये मतलब होता है। तो मैं इनको इसी रूप में लिख लूँगा, इनको मैं इसी रूप में लिख लूँगा। तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3, 5 की पावर 1/2 और 6 की पावर कितनी हो जाएगी, अब यानी 12 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। ठीक, 1/6 हो जाएगी। अब मैं पावर का यहाँ पे क्या करूँ, 3, 2 और 6 का एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। तो जो एलसीएम निकल के आ जाएगा उसमें क्या कर दूंगा, सबको गुणा कर दूंगा, उसमें सबका गुणा कर दूंगा। देखो ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो 6 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 12 की पावर कितनी, 1, कुछ भी नहीं, 1 ही रहेगी। तो अब मैं कह सकता हूँ यहाँ से कौन सी संख्या बड़ी होगी। आप वैसे भी देख सकते हैं, इसका मान 36 होगा, इसका मान 12, इसका मान 125 है। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी। कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, 5 रूट 5, ऐसे बोल सकते हैं, रूट 5। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5 रूट, ये रूट के अंदर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित में मैं आपको एक होमवर्क में दूंगा, उसका भी आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, होमवर्क में लिखता हूँ क्या है, तथा इसको आप आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इसका क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज की क्लास मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझा होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे आपने। और आप लोगों को अपना फ़र्ज़ अदा करना है कि क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिस भी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चैनल से हर किसी को, जो व्यक्ति देखेगा उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। चलिए, जय हिंद।